इसी जगह पर जो है फिर गीता का ज्ञान दिया था अर्जुन को। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वेलकम टू कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से चलते हैं प्रस्थान प्रस्थान करते हैं। जो मेन जगह है वो यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर आगे है, तो वहाँ के लिए निकलते हैं। ठीक है, तो अभी ट्रेन से उतरे हैं भैया, चलिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, प्रेजेंटिंग कुरुक्षेत्र। ये वही जगह है जहाँ पर महासंग्राम हुआ था, महाविनाश हुआ था, महाभारत हुआ था। एक समय में ये जगह खून से लथपथ हो चुकी थी, खून से भीग चुकी थी। और वो युग था द्वापर युग, जब हमारे भगवान कृष्ण यहाँ पे आए थे। यहाँ पर जब पांडवों के साथ जो है अन्याय हुआ था, तब जब धरती पर जो है अधर्म का बोलबाला था और धर्म जो है वो अधर्म के पाँव के नीचे दब रहा था, तो तब हमारे भगवान कृष्ण का इस धरती पे आगमन बहुत जरूरी हो गया था। और धर्म को जिताने के लिए ही इस जमीन पर जो है वो खून बहा था, रक्त बहा था, और ये पूरी मिट्टी जो है वो खून से लाल हो गई थी। तो उसी जमीन पर पहुंच चुके हैं। अभी मैं उस जगह पे हूँ जहाँ पर भगवान कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया था, जो आज हमारी लाइफ के बहुत मार्गदर्शन का काम करता है। तो ये वही जगह है जहाँ पर भगवान कृष्ण जी ने जो है अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। जब अर्जुन ने कहा था कि माधव, मेरा रथ जो है वो दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चलो, तो फिर हमारे कान्हा जी के द्वारा, ठाकुर जी के द्वारा रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाया गया। फिर उसके बाद जो है अर्जुन के माइंड में बहुत सारे सवाल आते हैं और वो देखता है कि ये तो सभी अपने हैं, इनको कैसे मार सकता हूँ मैं। तो जितनी भी दुविधाएं थी उनका जवाब देते हुए फिर हमारे भगवान कृष्ण जी ने जो है इसी जगह पर जो है फिर गीता का ज्ञान दिया था अर्जुन को। और ये वही जगह है, सामने रथ बना हुआ है और उसके ऊपर हमारे भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। तो भैया कुरुक्षेत्र है, यहीं से हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ गीता का जो है वो हम बोलते हैं जन्म हुआ था या निर्माण हुआ था। यहीं पे जो है मेरे ठाकुर जी ने कहा था, हमारे भगवान कृष्ण जी ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ पर जब गीता का उपदेश दिया था ना हमारे भगवान कृष्ण ने, तो इसलिए इस जगह का नाम जो दो ज्योति सर्क नाम रखा गया है। मतलब ज्योति मतलब प्रकाश, जागृत होना। ठीक है, और मेरे पीछे आप जो भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण जी का जो है वो विश्व रूप का दर्शन कर सकते हो। ये उसी समय जब अर्जुन को जो है भगवान कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दे रहे थे, तो उस समय जब भगवान कृष्ण ने जो उनको अपना विश्व रूप का दर्शन दिया था, इसका वर्णन जो है वो गीता के 11वें अध्याय में बिल्कुल साफ साफ किया गया है या बताया गया है। ठीक है, गीता तो पढ़ी होगी आपने, नहीं पढ़ी है तो पढ़ना जरूर है। यही है हमारे भगवान कृष्ण का विश्व रूप दर्शन जो अर्जुन को दिखाया था। धूप ने ऐसी की तैसी कर ली है और अब गीता का ज्ञान देने के बाद अब हम चलते हैं वहाँ जहाँ मेन महाभारत हुआ है, जहाँ मेन महासंग्राम हुआ है, जहाँ मेन जो है वो नरसिंहार हुआ है। तो मेन जो कुरुक्षेत्र है जहाँ पर महाभारत हुआ है, वहाँ चलते हैं अभी। ये बारिश की बूंदे मुझे को तो हाँ खीरा कैसा खीरा कमल खीरा होता है? अरे मैं बोल क्या है ये सिंघाड़ा जो मैं उस दिन कह रहा था भाई साहब, क्या है गाइस बताइए क्या है? होता है जैसे मैं बोल रहा था, इसमें 2 कांटे होते हैं, एक इस साइड एक इस साइड। अच्छा, कांट छिक्कल निकालते हैं अंदर सफेद सफेद। हाँ 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 हाँ, ठीक है, ओके। अरे हमें बड़ा पता है रोमांचल में कहाँ सिंगाड़ा तो कहाँ क्या।
गाइस सिंगाड़ा देखिए, सिंगाड़ा वही कुरुक्षेत्र की भूमि है। सिंगाड़ा कुरुक्षेत्र की भूमि अब पानी में लगा है, सिंगाड़ा है। ये है तालाब। हमने सिंगाड़ा कहाँ खाया यार, बताओ इनको। अब हमारे यहाँ सिंगाड़ा संगूड़ा कहाँ था, ये बोला कम्बल ककड़ी। अभी हमें क्या पता कम्बल ककड़ी क्या होती है, हम पहाड़ों में रहने वाले। पीते हो ना, वो दूध इसी से बनता है। कौन सा दूध? वो पैकेट वाला। वही बोल रहा पैकेट का दूध इससे बनता है, हमारे यहाँ तो गाय से बनता है। गाय गाय वाला नहीं, वैसा सूखा दूध होता है, उसमें इसको मिलाया जाता है। हमारे आकाश भाई बोल रहे हैं कि इससे जो है वो दूध बनता है पैकेट वाला, मतलब बेर का टाइप। पीस के, हाँ, जो इसका मीठा होता है ना, हाँ। तो इसको मतलब उससे इसका दूध भी बना सकते हैं। जैसे तुम चाहो तो इसका उस चीज में जहाँ पर दूध ना हो तुम्हारे पास, उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन ये पाउडर होना चाहिए ना इसका, तो इसका? वैसे ही खाते हैं। अभी दिखाता हूँ आपको। पाउडर दूध इसमें बनता है इससे? डाल सकते हैं, बना सकते हैं। पता नहीं भाई, गजब। मैं अभी आ गया हूँ नरकतारी। नरकतारी ये वही जगह है जहाँ पर भीष्म पितामह जो थे वो बाणों की सैया पर लेटे थे। जब अर्जुन ने उन पर तीर बरसाए थे ना, तो फिर वो जो है बाणों की सैया पे लेटे थे। और जब उनको प्यास लगती है तो फिर अर्जुन तीर मार के जो है वहाँ पे पानी को प्रकट करते हैं, जिसे आज यहाँ पर भीष्म कुंड कहते हैं। तो चलिए दिखाता हूँ आपको। आप सामने देख सकते हो वहाँ पर, ये आप सामने देख सकते हो वहाँ पर भीष्म पितामह जो है बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। अर्जुन जो है वो तीर मार रहा है नीचे पानी निकालने के लिए, और साथ ही में जो है ये पानी का कुंड है जिसे भीष्म कुंड कहते हैं। तो यही वो जगह है जहाँ पर हमारे भीष्म पितामह जो है वो बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। उस साइड से मैं दिखाता हूँ, वहाँ पे जाके, वहाँ से बिल्कुल साफ दिखेगा। यार नीचे पत्थर है ना, इतना गर्म है ना, पैर नहीं रखा जा रहा भाई। यहाँ से बहुत नजदीक है, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अर्जुन जी हैं और ये हमारे भीष्म पितामह जो है बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। और ये साथ ही में तीर मार रहा है अर्जुन पानी निकालने के लिए, क्योंकि भीष्म पितामह जो है इस टाइम पानी की पीने की इच्छा व्यक्त कर रहे थे, उनकी प्यास लग रही थी। और ये नीचे भीष्म कुंड है, बच्चे नहा रहे हैं नीचे। पानी बहुत गंदा है यार, ये अभी कैसे नहा रहे हैं। मंदिर है, वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। और ये गांव नरकतारी कुरुक्षेत्र पंचायत भवन है इस साइड को, और इस साइड को जो है यहाँ मंदिर बना हुआ है। भाई धूप इतनी खतरनाक है ना, मत पूछो यार, कैसे व्लॉगिंग कर रहा हूँ, मर जाऊंगा। तो अपना जो कुरुक्षेत्र है ना वो 48 कोस में फैला हुआ है। और मैं अब यहाँ से सीधा रवाना होऊंगा जयपुर के लिए, खाटू श्याम के लिए। और अभी मैं आ चुका हूँ फाइनली उस कुंड में, ब्रह्म कुंड, जहाँ पर जो है लास्ट में जब महाभारत लगभग समाप्ति हो चुका था और शकुनि ने दुर्योधन को छुपने के लिए कहा था कि तुम जो है वो ब्रह्म कुंड में जाकर छुप जाओ, वरना जो भीम है, जो कृष्ण है, जो पांडव है, वो तुम्हारी जान ले लेंगे। तो ये वही वो कुंड था जिसमें जो दुर्योधन पानी के अंदर छुप गया था। अगर महाभारत आपने देखी होगी, कोई भी महाभारत अलग अलग 100 बने हुए ना, तो लास्ट में दुर्योधन जो पानी में के अंदर बैठ जाता है ध्यान लगा के, तो वे वही कुंड है कुरुक्षेत्र में। तो इसके अंदर छुप गया था। फिर भीम जो उसे बाहर बुलाता है, उसको जो ललकारता है, तो वो बाहर आता है। फिर उसका उनके बीच, दोनों के बीच गदा युद्ध होता है और वहाँ पर जो है दुर्योधन मारा जाता है भीम के हाथों। तो यही वो कुंड है, ब्रह्म कुंड कहते हैं इसे, ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया था। बहुत बड़ा है, उस साइड को भी है। और धूप क्या गजब है भाई। तो ये हमारा कुरुक्षेत्र का जो हमारा पड़ाव था हमारे भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ। तो अब यहाँ से रवाना होते हैं फिर से रेलवे स्टेशन की ओर। अब गाड़ी पकड़ते हैं खाटू श्याम जी के लिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं।